हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज इस क्लास में ऑर्गेनिक का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको दो पार्ट में पढ़ाएंगे, अल्डिहाइड कीटोन एक साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड इसके बाद हम पढ़ाएंगे। तो इसमें जो है अल्डिहाइड कीटोन एक साथ पढ़ाएंगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको कार्बोनाइल कंपाउंड भी कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड अगर बोला जाएगा तो या तो अल्डिहाइड होगा या कीटोन हो सकता है या दोनों होगा। तो कार्बोनाइल कंपाउंड इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि दोनों में एक कॉमन ग्रुप है। कॉमन ग्रुप है, इसमें देखिए ये CO जो है यही कॉमन ग्रुप है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन पर 4 बॉन्ड होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड। इसमें भी जो है कीटोन में भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इस तरह 4 बॉन्ड हो जाता है। इसमें जो है इस तरह के ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि दोनों में ये ग्रुप होता है। अब अल्डिहाइड की पहचान है कि एक तरफ अल्काइल होगा, R होगा, दूसरी तरफ H रख देते हैं, RCOH। कीटोन में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, RR होगा। यही है अल्डिहाइड और कीटोन। इसमें दोनों में कॉमन ग्रुप है, बोथ कंटेन CO ग्रुप। इसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। तो आप देख रहे हैं इसमें जो है अल्डिहाइड में भी क्या है, CO है, कीटोन में भी CO है, तो इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। आइए इसका डाइपोल मोमेंट निकाला जाए, क्योंकि जो है कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें चार्ज सेपरेशन होगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। यहाँ देखिए डाइपोल मोमेंट अब निकाला जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन जो है ये देखिए इसका इस तरह, तो एक है कौन सा, पाई होता है, दूसरा सिग्मा होता है। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर आएगा आपका। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो इस पर होगा डेल माइनस, इस पर क्या होगा डेल पर। इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो उतने जितना अधिकता होगा ऑक्सीजन पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना बढ़ेगा उतना ही इस पर घटेगा। तो यहाँ चूँकि ये खींच रहा है तो इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस। हम लिख देते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन चूँकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी ओर वो खींचेगा, तो ये जो है इस पर डेल्टा माइनस होगा, इस पर डेल्टा प्लस होगा। अब देखिए डाइपोल मोमेंट जो हम निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट का क्या फार्मूला होता है। डाइपोल मोमेंट सिंबल म्यू होता है, तो ये फार्मूला होता है Q इंटू डी होता है। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है Q इंटू डी। Q होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मीन्स वह चार्ज हुआ, और ये हो गया बॉन्ड लेंथ हो गया। तो कार्बन है, यहाँ पर देखिए चार्ज सेपरेशन होता ही है, तो Q का यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हो गया, प्लस माइनस को हटा देंगे, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इसमें चार्ज भी हो रहा है, Q का वैल्यू भी मिल रहा है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ भी होगा, यानी दोनों वैल्यू मिल रहा है। तो इसका माने हो गया कि डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसका वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो डाइपोल मोमेंट याद नहीं रखा जाता है कि किस कंपाउंड का कितना डाइपोल मोमेंट है। हम ये
जानकारी लेते हैं कि डायपोल मोमेंट जीरो होगा कि जीरो नहीं होगा। हम उसमें कुछ रूल्स हैं, तरीके हैं जिसका आधार पर हम निकाल सकते हैं। अगर Q इंटू डी जो फार्मूला लिखा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आइए बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पर देखिए बॉन्ड लेंथ तो होगा ही, अगर चार्ज जीरो होगा तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो चार्ज सेपरेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q भी मिल रहा है और D भी बॉन्ड लेंथ है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की दूरी है, ये दोनों वैल्यू मिल रहा है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है। अब इसके बाद देखिए हम निकालते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो है हाइब्रिडाइजेशन, तो इससे आपका जो है इसका स्ट्रक्चर मिलेगा, इसके बीच जो है बॉन्ड एंगल मिलता है, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका हम जोड़ते हैं। यहाँ होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स्ड, कितना ऑर्बिटल मिक्स हुआ। आप केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़े हैं कि जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स, तो इसमें जोड़ते हैं। देखिए अगर किसी का स्ट्रक्चर मालूम है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर तो मालूम है, तो इसमें जोड़ते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ये पहचान होता है। ये सब वैल्यू को जोड़ देते हैं, जितना आता है उसके आधार पर हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल लेते हैं। अगर इसका वैल्यू 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, 2 है तो एक S होगा, दूसरा P होगा। अगर इसका वैल्यू 3 आता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2, एक S 2 P। अगर 4 आता है तो sp3, ऐसे करके हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स्ड, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स्ड, तो ये होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड देखिए हम यहाँ पर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ ये कितना सिग्मा बॉन्ड से घिरा है, तो इधर मान लीजिए एक सिग्मा है, ये भी सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा है, ये भी क्या है, सिग्मा है। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड से घिरा है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 3 हो गया। और कार्बन पर लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 4 होता है, इलेक्ट्रॉन 4 होता है। तो चारों जो इलेक्ट्रॉन का उपयोग हो चुका है, एक इसके साथ हुआ है, एक इसके साथ हुआ है, और 2 इसके साथ ऑक्सीजन के साथ हो गया है। तो इस तरह ये इसका इस पर लोन पेयर नहीं, तो लोन पेयर कितना हुआ, 0। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है तो भी कितना हो गया, 0। तो ये 3 आ गया। तो इस तरह हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। जब sp2 होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ लिखते हैं फिर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो स्ट्रक्चर इसका हो गया ट्राइगोनल या ट्रेंगुलर भी बोल सकते हैं, प्लेनर। एक ही प्लेन में होगा, इसमें एंगल हो जाएगा आपका 120 डिग्री, ये होगा। तो हम इसको हम बना सकते हैं। तो ट्राइगोनल हमको बनाना है, तो एक तो इधर हो गया ऑक्सीजन के साथ, 2 ये इस तरह ये होगा। तो इस तरह यहाँ पर देखिए सब एंगल कितना होगा, 120 होगा, सब एंगल 120 डिग्री हो गई। ये भी कितना है, 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, सब एंगल पर। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बोनाइल जो ग्रुप है, तो इसमें आपने देखा कि इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 नहीं होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल होगा 120। तो ये मोटा मोटी आपको जानकारी मिली अल्डिहाइड और कीटोन में। अब इसको हमको अलग अलग बताना है, तो पहले चलते हैं कि अल्डिहाइड कीटोन का IUPAC नाम हम कैसे निकालेंगे।
तो एक जनरल ट्रिक हम बताते हैं इसमें, आईपीसी नेमिंग। इसमें हम लिखते हैं, देखिए वर्ड रूट। कैसे हम निकालते हैं वर्ड रूट? तो वर्ड रूट क्या होता है? अल्क होता है, किसी में अलका भी होता है, अल्क या अलका। वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? एन होता है सिंगल बॉन्ड के लिए, इन होता है डबल बॉन्ड के लिए, आइन होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ये प्राइमरी सफिक्स है। अब इसमें देखा जाता है कि जो है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल अगर बॉन्ड होगा तो एन लागू करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन उपयोग करते हैं, लागू करते हैं। इसके बाद जो होता है सेकेंडरी सफिक्स होता है, सफिक्स। ये सब मिलकर एक आईपीसी नाम का है कि निर्माण करता है। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? हर कंपाउंड का अलग अलग क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। अगर अल्डिहाइड है, ये तो याद रखना पड़ेगा, तो अल्डिहाइड है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स अल होता है। कीटोन है तो ओन होता है। एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड होता है। अल्कोहल का ओल होता है। ये सेकेंडरी सफिक्स। अब इसके आधार पर हम अल्डिहाइड का आईपीसी नाम क्या होगा? अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का आईपीसी नाम। तो वर्ड रूट जो है इसमें बताइए, कार्बन एटम होगा तो हम लिखेंगे अल्क, और सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच होता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा? एन होगा। अल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है अल होता है, ए एल। तो ये रूल देखिए, ये जो है सबको जो है यहाँ लिखेंगे तो एक आईपीसी नाम मिलेगा अल्डिहाइड का। एक और इसमें रूल है कि देखिए, अगर सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी जो वॉवेल या वाई से शुरू हो, ये तो वॉवेल है, वॉवेल या वाई से शुरू हो तो प्राइमरी सफिक्स का ई क्या हो जाता है? रिप्लेस कर देता, हट जाता है। अगर कॉन्सोनेंट होगा ई रिप्लेस नहीं होता है। तो इस तरह आप देखिए, ये वॉवेल है ए तो ई हट गया तो स्पेलिंग तो अल्क ये होगा, ए एन लिखेंगे और उसके बाद ए एल को लिखेंगे, जोड़ देंगे तो इस तरह ये आपका हुआ अल्क, और ये एन और ये अल। तो ये एल्केनल हुआ, आईपीसी नाम हो गया अल्डिहाइड का। कीटोन का आईपीसी नाम जो है उसी तरह हम लिखेंगे अल्क, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो ये हो गया कौन सा? एन हुआ। और इसमें हम जोड़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स, क्या जोड़ते हैं? ओन। ये भी तो वॉवेल है तो ई रिप्लेस करता है तो इसका आईपीसी नाम हुआ एल्केनोन, एल्केनोन। तो ये आपका जो है ये आईपीसी नाम हुआ। अल्डिहाइड का एल्केनल और कीटोन का हुआ एल्केनोन। अब जो है अलग अलग हम इसको बताने जा रहे हैं कि अल्डिहाइड का कॉमन नेम आईपीसी नाम कैसे निकालते हैं, कीटोन का आईपीसी और कॉमन नेम हम कैसे निकालेंगे। अब ये आपको जो है बेसिक चीज़ें आपको मालूम होगा तो इसका प्रोपेशन प्रॉपर्टी जब पढ़ाया जाएगा उसमें बहुत से कंपाउंड आएगा, अदर भी कंपाउंड आएगा, ये भी आए तो उसका हम आसानी से नामकरण कैसे कर सकते हैं, इसी के लिए जो है ये बेसिक बताया जाता है। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड है, इसका आईपीसी नाम होता है एल्केनल। एल्केनल अल्क हो गया वर्ड रूट, एन हो गया प्राइमरी सफिक्स, अल हो गया सेकेंडरी सफिक्स। तीन पार्ट इसमें है, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, एल्केनल होता है। अब इसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला आर। आर मीन्स क्या है? आर जो होता है, आर जो होता है वो होता है CnH2n+1। n नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया तो CnH2n+1 ये आर है, अल्काइल है कि नहीं। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं,
इसमें हम एक कार्बन होगा तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लेंगे, देखिए जो अल्क इसमें आ रहा है, अल्क जो आ रहा है तो उसको हम क्या लिखते हैं, देखिए अल्क मीन्स क्या हुआ, ये हो सकता है एक कार्बन होगा तो अल्क मीन्स क्या हुआ, मिथ हुआ एक कार्बन के लिए, एथ 2 कार्बन के लिए, मालूम होगा आप लोगों को प्रोप 3 कार्बन के लिए, कुछ हम लिख देते हैं ब्यूट, अगर 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, वर्ड रूट, अल्क क्या बोलेंगे, ब्यूट, और जो है पेंट 5 कार्बन के लिए। इस तरह आप लोग 6 कार्बन होगा तो हेक्स बोलेंगे, हेक्स हेप्ट, आप लोगों को कुछ ना कुछ मालूम होगा, इसमें 11th में आप लोग पढ़े होंगे। अब आइए अल्काइल जो हम लिखते हैं, एक कार्बन होगा तो अल्काइल को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो मिथ में एक कार्बन है तो इसमें एक कार्बन रखिएगा तो क्या हो जाएगा, CH3, एक बॉन्ड खाली रहता है, तो मिथाइल का क्या हुआ, CH3। इसमें लिखते हैं इथाइल, इथ में कितना है, 2 कार्बन है, 2 यहाँ रखिएगा तो C2 और 4 1 5 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर, n का वैल्यू कितना है, 2 है, n का वैल्यू 2 है तो 4 1 कितना होगा, 5 होगा, C2H5, तो ये इथाइल हो गया। सिमिलरली उसी तरह आप निकाल सकते हैं, प्रोपाइल में n का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 कार्बन एटम है, n है तो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इसमें कार्बन एटम कितना है, प्रोप में, प्रोप आया है ना, इसमें 3 कार्बन है, तो इसमें 3, n का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा, C3H7। इस तरह प्रोपाइल हो गया। ब्यूटाइल उसी प्रकार हो जाएगा, ये सब R है, C4 8 1 9 हो जाएगा, C4H, एक बॉन्ड खाली होगा, तो ये R हो गया, अल्काइल हो गया, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, उसके बाद पेंटाइल का भी निकाल सकते हैं, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस तरह होता है R का वैल्यू, ये मालूम होना चाहिए। अब जनरल फार्मूला इसका हम लिख रहे हैं, देखिए R तो होगा है CnH2n+1, और यहाँ रहता है, देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ से H होता है, यही पता था, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, RCHO, यही पहचान होता है। अगर CH2 कहीं भी रहे दिखाई देगा तो आप समझिएगा कि कौन सा है, अल्डिहाइड है, बाकी आपको जूटा रहेगा, इधर R जूटा रहेगा। तो फंक्शनल ग्रुप निकालने के लिए क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप कैसे निकलेगा, R को हटा देते हैं तो मिलेगा कौन सा, फंक्शनल ग्रुप मिलेगा बॉन्ड, ये COH, तो ये हो गया अल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, ये अल्डिहाइड में अल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया। ऐसे दोनों को कार्बोनाइल कंपाउंड बोल देते हैं, तो उसमें जो ग्रुप होता है कार्बोनाइल ग्रुप होता है, बोथ कॉमन होता है CO। अब यहाँ देखिए अल्डिहाइड में आपने देखा कि फंक्शन वो CHO, यही पहचान है। तो हम एल्केन से इसका नाम निकालते हैं, एल्केन से IPC नाम, जैसे हमने लिखा एल्केन, एल्केन से E को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पर अल जोड़ देते हैं, एल्केन से E को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर क्या जोड़ देते हैं, अल जोड़ देते हैं, यही IPC नाम है। हमने देखिए अल्क एन, एल्केन लिखे ना, एल्केन हमने लिखा, E को हटा दिया, उसके जगह पर अल जोड़ दिए, तो आपको यहाँ मिलेगा एल्केनल, एल्केनल मिलता है। तो ये जो नाम हुआ वो IPC नाम हुआ, IN, इधर हम लिखते हैं कॉमन नेम। तो एल्केन में देखिए एन, यहाँ जनरल फार्मूला इसका है CnH2n+1 CHO। देखिए फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो n का वैल्यू 1 कम रखते हैं, n का वैल्यू कितना होगा, अगर 1 है तो 0 रखेंगे, अगर कार्बन एटम 1 होगा तो n का वैल्यू 0 आएगा। उसी तरह अगर n का वैल्यू 2 होगा तो 1 लिखेंगे, 1 कम लिखते हैं, 2 3, इस तरह करके हम इसमें बताते हैं। तो हम जो है एल्केन का फर्स्ट मेंबर ले रहे हैं मीथेन, इसे E को हटा दिया, उसके जगह पर अल जोड़ दिया, तो क्या मिला, IPC नाम अल्डिहाइड का, IPC नाम अल्डिहाइड का मिलता है मिथेनल, मिथेनल,
ये आपका हुआ अल्डिहाइड का पहला मेंबर मिथनल। अब मिथ मीन्स कितना, एक कार्बन है, मिथ मीन्स एक कार्बन, जहाँ एक कार्बन होगा तो इसमें n का वैल्यू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। अब इसमें हमने 0 रखेंगे तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो हाइड्रोजन कितना बचेगा, हाइड्रोजन के अंदर 2n + 1 है, तो यानी इसका हो गया 2 × 0 + 1। अब बताओ H मिलेगा इसमें, अभी तो 0 हो गया, H मिलेगा। तो इसमें हम रख रहे हैं, इसके जगह पर कितना आ जाएगा H, अब फंक्शन ग्रुप रहेगा CHO। तो ये आपका जो है ये मिथनल का फॉर्मूला हो गया। इसका कॉमन नेम जो है याद रखना पड़ेगा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। कुछ और मेंबर लिखते हैं, इथेन से निकालते हैं। तो इथेन से क्या होगा, ई को हटाएंगे, उसके जगह पर अल जोड़ देंगे तो मिलता है इथेनॉल। तो इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होगा, इथ में 2 कार्बन है तो n का वैल्यू 1 रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे। 2 कार्बन है तो n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा C और 2 1 3 CH3 और ये हो गया CHO। तो ये आपका क्या मिला, एसिटल्डिहाइड। ये कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। इसी तरह हम निकाल सकते हैं, अदर कॉमन नेम निकाल सकते हैं, 3 कार्बन से 4 कार्बन से निकाल सकते हैं IPC और कॉमन नेम। यहाँ एक और निकाल रहा है प्रोपेन से। प्रोपेन से क्या मिलेगा बताइए, प्रोपेनल। ई को हटाएंगे, उसके जगह पर अल जोड़ देंगे तो प्रोपेनल। प्रोप में कितना कार्बन एटम है, 3 है, तो 3 कार्बन है तो इनका वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आर की जगह पर होगा C2H5 और ये फंक्शन ग्रुप दे दे CHO, C2H5CHO। ये प्रोपेनल का हुआ फॉर्मूला। और इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपायोनल्डिहाइड। इसमें आप जो है इसमें देख सकते हैं, अगर 4 कार्बन होगा तो IPC नाम होगा ब्यूटेनल, ये IPC नाम होगा। ब्यूटेन से ई को हटाएंगे, उसकी जगह पर अल जोड़ ब्यूटेनल, और कॉमन नेम हो जाता है ब्यूटाइरल डिहाइड। 4 कार्बन में ये कॉमन नेम हो गया। उसी तरह 5 कार्बन से आप निकाल सकते हैं, पेंटेनल हुआ IPC नाम, और कॉमन नेम होता है वैलेरल डिहाइड। ये कॉमन नेम 5 कार्बन से होता है वैलेरल डिहाइड होता है। तो इस तरह IPC और कॉमन नेम हम निकाल देते हैं। बहुत आसान है कि वो क्या करते हैं, एल्केन से ई को हटा कर उसके जगह पर केवल अल जोड़ देते हैं। तो एल्केन का मेंबर मालूम है आपको, ई को हटा कर अल जोड़ देंगे तो ये IPC नाम। कॉमन नेम तो याद रखना पड़ेगा, 1 कार्बन से फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन से एसिटल्डिहाइड, 3 कार्बन से प्रोपायोनल्डिहाइड, 4 कार्बन से ब्यूटाइरल डिहाइड, इसी तरह वैलेरल डिहाइड। अब इसका जो है कुछ स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसका नाम जो है कॉमन नेम और IPC नाम हम निकालते हैं। स्ट्रक्चर के रूप में लिखा रहेगा, जैसे एक हम लेके चल रहे हैं, इसमें CH3 CH2 और CHO। अब बताइए इसमें कितना कार्बन एटम है, इसमें कार्बन एटम 3 है। कार्बन एटम कितना है, 3 है। तो जब इसका हम जो है कॉमन नेम IPC नाम लिखेंगे, इधर लिखते हैं
कॉमन नेम, इधर देते हैं आईपीसी नाम। तो कॉमन नेम तो एकदम सीधा 3 कार्बन से क्या होता है कॉमन नेम, प्रोपायोनल डिहाइड, प्रोपायोनल डिहाइड। आईपीसी नाम 3 कार्बन से होता है प्रोपेनल, प्रोपेन से ई को हटाकर उसकी जगह पर अल जोड़ देंगे, प्रोपेनल। ये कॉमन नेम हुआ आईपीसी नाम, इसको हम खुद ही बताए हैं इधर। इसमें देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट हम रखते हैं तो उसका नामकरण हम कैसे करेंगे। अगर यहाँ जो है CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर हम एक क्लोरीन रख देते हैं, और यह जो है CHO। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, आईपीसी नाम क्या होगा, इधर आईपीसी नाम इधर लिखेंगे, इधर कॉमन नेम। अब इस तरह के कंपाउंड में देखिए अल्फ़ा बीटा गामा के रूप में नामकरण करते हैं। पहले इसको हम लिख रहे हैं CH3 CH और CHO, ये Cl है। अब देखिए इसका नामकरण जो है अल्फ़ा बीटा में लिखा जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा हम कैसे हम करते हैं, देखिए फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन, अगर कोई भी हम कार्बन हम लिख रहे हैं, अगर यहाँ CHO है तो इस फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ऐसे करके लिखा जाता है। तो ये हुआ अल्फ़ा, ये क्या है बीटा है। तो यहाँ पर देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन है, इसका पोजीशन किस पर है, अल्फ़ा पर है, तो इसका नाम होगा अल्फ़ा क्लोरो। और 3 कार्बन को कॉमन नेम क्या होता है, प्रोपायोनल डिहाइड, प्रोपायोनल डिहाइड। ये आपका हुआ अल्फ़ा क्लोरो प्रोपायोनल डिहाइड। प्रोपायोनल डिहाइड। अब इसका आईपीसी नाम, तो आईपीसी नाम में नंबरिंग करते हैं 1 2 3, इस तरह नंबरिंग किया जाता है। CH3 CH, ये CHO है, यहाँ Cl दिया है। अब हम जो है नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो हम 1 पोजीशन किसको मानते हैं, यानी हम प्रेफरेंस किसको देते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप जुटा है तो हम उसको क्या कहते हैं, कम नंबर दिया जाता है, मिनिमम नंबर। तो चूँकि यहाँ पर क्या है कार्बन है तो इसी को 1 मान लेते हैं, ये क्या है 2 है 3 है, यानी पेरेंट चेन कितना हो गया, प्रोप हो गया। और कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, N होगा। तो ये देखिए पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, तो ये कै पोजीशन पर है, 2 पोजीशन, तो 2 क्लोरो। इसके बाद जो होगा वर्ड रूट कितना आ जाएगा, 3 कार्बन को हम लिख सकते हैं कौन सा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, अल्डिहाइड है तो अल जोड़ देंगे, तो E को हटा कर का जोड़ देंगे अल, तो 2 क्लोरो प्रोपेनल, यानी या 1 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, लिख सकते, हम लिख देते हैं अल का पोजीशन, ये अल्डिहाइड का 1 पोजीशन है, तो ये हम लिख सकते हैं 1 प्रोपेनल। इस तरह इसका नाम होगा 2 क्लोरो 1 प्रोपेनल। अब इसमें कीटोन के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। कीटोन, इसका आईपीसी नाम होगा, अल्क होगा, एन होगा, ई हटाकर सेकेंडरी सफिक्स ओन जोड़ देते हैं, तो इसका आईपीसी नाम क्या हुआ, एल्केनोन। ये वर्ड रूट है, ये प्राइमरी सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स, चूँकि वॉयल है तो ई रिप्लेस किया है कीटोन। इसका जनरल फार्मूला दोनों तरफ R होता है, कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा रहता है, CnH2n+1, ये CO, यहाँ भी होगा RA होगा CnH2n+1। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, RCO, ये R हुआ। R को हटा देंगे, फंक्शनल ग्रुप प्राप्त होगा, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या मिलेगा,
देखिए ये है मिला, तो इसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। क्योंकि कीटोन पढ़ रहा है, कीटोनिक ग्रुप। अल्डिहाइड रहता है, अल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप। इसमें हम इसका आईपीसी और कॉमन नेम निकालने जा रहे हैं। तो एल्केन से ही निकालेंगे इसका आईपीसी नाम। एल्केन से क्या करते हैं, ई को रिप्लेस करके उसकी जगह पर ओन जोड़ देते हैं। ई को हटाएंगे और उसके ओन जोड़ देते हैं तो मिलता है एल्केनोन। तो एल्केनोन जो मिला है वो आईपीसी नाम है। ये क्या है, ये आईपीसी नाम है एल्केनोन। और इधर हम रखते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम। इसका जनरल फार्मूला है आर है, यही CnH2n+1। तो RCOR हम लिख देते हैं RCOR। अब देखिए इसमें हम एल्केन का कौन सा मेंबर ले, जिसमें कम से कम जो है 3 कार्बन चाहिए। एक तो फंक्शनल ग्रुप से ऑक्सीजन जोड़ने के लिए 1 कार्बन है, इधर भी R है तो कम से कम R में 1 कार्बन चाहिए, मिथाइल में CH3। 1 कार्बन इधर, एक कम से कम 1 कार्बन इधर होगा। तो इसमें देखिए 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, कम से कम 3 कार्बन से ये शुरुआत होता है कीटोन। तो हम एल्केन का मेंबर 3 कार्बन से हम कौन सा ले लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन से ई को हटा कर उसके जगह पर ओन जोड़ देते हैं तो यहाँ से मिलता है प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन क्या हुआ, ये आईपीसी नाम हो गया। इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं, फार्मूला हम लिख सकते हैं। देखिए 1 कार्बन तो यहाँ को आ गया CO, 1 कार्बन यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन होगा तो CH3 हो जाएगा। 1 कार्बन इधर रख देते हैं, 3 कार्बन तो ही है तो CH3 CO CH3। इसका कॉमन नेम हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा, एसीटोन भी कहते हैं। या देखिए ये मिथाइल है, ये मिथाइल है तो क्या हुआ, डाई मिथाइल। इस ग्रुप को क्या लिखेंगे, कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, ऐसे नामकरण करेंगे। एसीटोन ये भी कॉमन नेम है, डाई मिथाइल कीटोन भी आप लिख सकते हैं। एक और मेंबर हम बनाते हैं 4 कार्बन से, ब्यूटेन से। तो ब्यूटेन से क्या मिलेगा, ई को हटाकर ओन जोड़ देते हैं तो ब्यूटेनोन मिलेगा, ब्यूटेनोन। अब देखिए 4 कार्बन हम दे देते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा तो कहीं यहाँ हम जोड़ देते, कहीं भी जोड़ सकते हैं। इस पर जोड़िए चाहे इस पर जोड़िए। यहाँ हो गया CH3 हुआ, ये भी कितना हुआ CH2, 1 बॉन्ड है तो कितना हो गया CH3 हुआ। तब इसका नाम क्या होगा, देखिए इधर कार्बन से देखिए ये जो है C2H5 इथाइल है, इधर क्या है मिथाइल है। तो पहले हम किसको लिखेंगे, इथाइल को पहले लिखेंगे कि मिथाइल को पहले लिखते हैं। तो ये जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। इथाइल में ई पहले आता है, मिथाइल में एम जो बाद में आता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लिखते हैं तो लिखने का तरीका यह है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो पहले हम लिखेंगे कि इसको इथाइल, ये हुआ, ये क्या हुआ मिथाइल, इथाइल मिथाइल, इसको हम क्या रखेंगे कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। ये आपका जो है आईपीसी नाम हुआ। उसी तरह 5 कार्बन से पेंटेनोन, अब वहाँ पर 2 पेंटेनोन होगा कि 3 पेंटेनोन होगा। अब स्ट्रक्चर लिखने से पता चल जाएगा, तो लेकिन होगा पेंटेनोन होगा। अब वहाँ फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, 2 पर है कि 3 पर है। तो अगर 2 पर है तो 2 पेंटेनोन लिखेंगे, 3 पर है तो 3 पेंटेनोन। कॉमन नेम अपनी जगह पर है। कॉमन नेम तो हम तो खुद निकाल सकते हैं। कॉमन नेम यहाँ से आर को हम देख कर लिखा सकेंगे, इधर को आर का नाम क्या है, इधर आर का नाम क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख के CO को क्या कीटोन के रूप में लिख देते हैं। तो इस तरह हम नामकरण है ना निकाल सकते हैं आईपीसी कॉमन नेम। अब देखिए कुछ एग्जांपल हम इसमें दे रहे हैं। अब उसका आईपीसी और कॉमन नेम क्या होगा।
आइए देखा जाए। फर्स्ट हम लिख रहे हैं 5 कार्बन हम ले रहे हैं, 5 कार्बन हम ले रहे हैं। इसमें 5 कार्बन में जो है यहाँ इस कार्बन पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये एक बॉन्ड है तो CH3 CH2 CH2, एक बॉन्ड है तो CH3, यहाँ 2 बॉन्ड है तो CH2। अब इसका जो है कॉमन नेम IPC नाम क्या होगा, तो इधर हम कॉमन नेम लिख रहे हैं। तो कॉमन नेम आप लिख सकते हैं। देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन अपनी जगह पर ये कीटोन हुआ। इसके पहले क्या है, CH3 है। CH3 क्या हुआ, मिथाइल है। यहाँ 3 कार्बन है, C3H7 है। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं। तो इधर मिथाइल है होता है, इधर क्या है, प्रोपाइल है। मिथाइल में M, प्रोपाइल में P। तो पहले M आता है। तो इसका हम पहले इससे हम शुरुआत करेंगे। तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल। अब इसका लिखते हैं प्रोपाइल। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को कीटोन। तो ये कॉमन नेम हो गया मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। IPC नाम लिखेंगे तो इसमें आपका नंबरिंग करना पड़ता है। तो इस कंपाउंड को हम लिख रहे हैं CH3 CO CH2 CH2 CH3। अब देखिए इस ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो इधर से करते हैं 2, इधर से करेंगे तो 4, इधर से अगर जाते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4। लेफ्ट टू राइट आएंगे तो सेकंड पोजीशन पर 2 पर है। तो नंबरिंग उधर से किया जाता है जिससे ग्रुप को क्या मिले, कम नंबर मिले, मिनिमम नंबर। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ देखिए 5 कार्बन तक को क्या हो गया, पेंट है वर्ड रूट 5 कार्बन का। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो क्या हुआ, N हुआ। इसका हम क्या जोड़ते हैं, ऊन जोड़ते हैं। तो E हटेगा, तो E हटाकर उसके जगह पर क्या जो ऊन जोड़ दिया। अब ऊन किसका पोजीशन नंबर क्या है, 2 पर है। तो इसका नाम हो गया 2 पेंटेनून। ग्रुप जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ बना रहे हैं। तो CH3 CH2 CH2 CH3। इसका कॉमन नेम IPC नाम क्या होगा, IPC नेम। तो कॉमन नेम देखिए इधर जो है कितना है, देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को अपनी जगह पर है। इधर देखिए 2 कार्बन है, तो ये इथाइल हुआ C2H5, ये भी C2H5 है। तो इथाइल दोनों तरफ है, तो डाई इथाइल। इसका नाम हो जाएगा कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। IPC नाम में नंबरिंग हम करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो 5 कार्बन को उस कंपाउंड को हम लिख रहे हैं। यहाँ डबल बॉन्ड पहले से है, CH3 CH2 CH2 और CH3। अब नंबरिंग किधर से करेंगे कि इसको कम नंबर मिले। तो इधर से भी 3, इधर से भी आ रहा है 3, तो कहीं से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो बताइए 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया, पेंट हुआ। सिंगल बॉन्ड के लिए N, और इस ग्रुप का क्या होगा, ओन होगा। तो ओन का पोजीशन हम देखेंगे तो ये 3 पर होगी। तो इसमें देखें आप, ये फंक्शन ग्रुप जो है CO जो है 2 पर है तो 2 पेंटेनून, 3 पर है तो 3 पेंटेनून। ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है, उसका हम नाम लिख देते हैं, स्पेशल नेम होता है। अगर देखिए ये बेंजीन रिंग है, इस पर जुड़ा है एक फंक्शन ग्रुप CHO जुड़ा है, तो इसका नाम स्पेशल नेम होता है बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड है। एक और ले रहे हैं कंपाउंड जो है, ये भी एरोमेटिक हमें दे रहे हैं। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एरोमेटिक हुआ। यहाँ से जोड़ रहे हैं CO CH3। तो देखिए इसका स्पेशल नाम होगा CH3CO एसीटो, इसको बोलते हैं फेनोन। तो इसका स्पेशल नाम हुआ एसीटो फेनोन। यहाँ इसका हम लिख सकते हैं, ये मिथाइल या फिनाइल है, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन इसको हम लिख सकते हैं। तो मिथाइल फिनाइल कीटोन लिख सकते हैं।
एक और देखिए एरोमेटिक नहीं है ऐसे, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ CHO हम दे रहे हैं, ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये जो है इस तरह का होगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स साइक्लो होता है, तो इसका नाम होगा साइक्लो। 6 कार्बन का हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए N और इसके लिए ऑल होगा, तो साइक्लो हेक्सेनॉन। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।